हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपकी चैनल कृष्णा एकेडमी में। 100 डे लर्निंग चैनल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं सिखा दूंगी कि कॉल और पुट के सिर्फ ऑप्शन चेन देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉल और पुट में काम करना है और किस साइड पे काम करना है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे 1 है, बहुत ही बेसिक लर्निंग है कि अगर मार्केट हमें लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल लेंगे, अगर हमें लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम पुट लेंगे। ये हम सबको सिंपल पता है। इसके साथ साथ हमें ये भी कर सकते हैं कि कॉल हम कब ले सकते हैं, जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। बट कॉल हम कब सेल कर सकते हैं, जब हमें लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा। और पुट कब हम सेल कर सकते हैं, जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। इसकी वाइस वर्सा है, सिंपल है। अगर हमें लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पुट को सेल कर देंगे, मतलब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट वन क्वेश्चन इज दैट कि कौन से कॉलर पुट में काम करना चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सके। कई बार हमें ऐसा होता है कि भाई हम जो कहते हैं हमारी डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करता है। हमें लगता है कि भाई अभी मार्केट 22,000 चल रहा है और हमें लगता है कि भाई मार्केट 22,500 की 22,300 तक चला जाएगा, तो हम 22,300 की कॉल खरीद लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि भाई हम उसको एक 1 नाइट 2 नाइट या फिर 1 वीक तक हम मैक्सिमम हम 3 डेज तक होल्ड करते हैं। राइट। अगर निफ्टी की कॉल है तो हम 1 वीक में तो एक्सपायरी आ जाती है, बट अगर कोई स्टॉक की कॉल है तो हम 1 वीक तक होल्ड करते हैं। राइट। तो तब क्या होता है कि भाई जो भी हमने सोचा होता है कि भाई 22,000 से 22,300 जाएगा, वो मार्केट तो चला जाता है, बट जो भी हमने कॉल ली होती है उसका प्रीमियम में हमें मुनाफा नहीं हो रहा होता है, बल्कि हमें लॉस हो रहा होता है। या फिर हमें जो भी प्राइस पे लिए वही प्राइस अभी चल रहा है, हमें आगे प्रॉफिट नहीं मिलता है। क्यों होता है इसका? क्योंकि इसकी टाइम वैल्यू नहीं है। टाइम के साथ वो वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई, और उसके लिए हमें मुनाफा नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी टाइम वैल्यू इतनी है जो अंत पे उसकी एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाएगी। टाइम वैल्यू हमेशा एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाती है, इसीलिए हमें कॉल और पुट बाय करना हो तो हमें टाइम वैल्यू जानना ज़रूरी है, और कॉल और पुट सेल करना है तो भी हमें टाइम वैल्यू जानना ज़रूरी है। अगर हम सेल कर रहे हैं कॉल और पुट बोथ, तो टाइम वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमें उतना मुनाफा ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम आज कोई भी कॉल हमने 100 रुपये पे शॉर्ट की है, सेल की है, अगर हमें टाइम के साथ साथ वो 50 रुपये पे मिले तो हमें क्या होगा, मुनाफा होगा 50 रुपीज़ का। तो हमें उसके लिए उसकी टाइम वैल्यू जानना ज़रूरी होगा। ऑप्शन का प्रीमियम दो चीज़ों से मिलता है, इंट्रिसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब क्या है इंट्रिसिक वैल्यू, क्या है टाइम वैल्यू, कैसे पता चलेगा? पहले इसके लिए आपको पता हो जाना चाहिए इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। इन द मनी, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 600 चल रहा है तो इसके ऊपर का जो होगा 570 580 590, ये इसकी कॉल इन द मनी होगी। 610 620 630 ये इसकी कॉल आउट द मनी होगी। पता चला कि अब हमें इन द मनी या आउट मनी तो हमें पता चल गया, बट हमें इंट्रिसिक वैल्यू जो हम आपने बताया कि भाई हमें टाइम वैल्यू देख के पता चलता है कि भाई हमें ये लेना चाहिए कि नहीं, तो वो टाइम वैल्यू हम कैसे निकालें? सिर्फ सिंपल ऑप्शन चेन की आप डेटा देख के आपको पता चल सकता है कि भाई इसमें कितनी टाइम वैल्यू है, इसीलिए हमें इसको लेना चाहिए या फिर हमें इसको सेल कर देना चाहिए तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस 600 चल रहा है, हमें लगता है कि भाई वो प्राइस टूटेगा, स्टॉक 600 नहीं रहेगा, हम वो टूट जाएगा स्टॉक, तो हम उसकी 620 की पुट ले लेते हैं 34 रुपीज़ पे। बट हमें इसमें ये नहीं पता होता है कि भाई इसमें इंट्रिसिक वैल्यू कितनी है, इतनी टाइम वैल्यू। इंट्रिसिक वैल्यू मतलब इसकी रियल वैल्यू, ये पुट की रियल वैल्यू कितनी है और इसकी टाइम वैल्यू कितनी है। टाइम वैल्यू समय के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एंड ऑफ द एक्सपायरी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें ये नहीं पता होता है कि उसकी टाइम वैल्यू कितनी है। तो अगर हमें इसकी टाइम वैल्यू ढूंढनी है तो क्या करना है, सिंपल, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, किस स्ट्राइक प्राइस का हमें लेना है, 620 का पुट लेना है, तो हम सिंपली 620, और करंट प्राइस कौन सा चल रहा है स्टॉक का, 600, तो 620 माइनस 600 कितने हुए, 20 रुपये। तो ये 20 रुपये इसकी क्या होगी, इंट्रिसिक वैल्यू, मतलब इसकी रियल वैल्यू की। ये 34 रुपीज़ का जो हमने पुट लिया है उसकी सही वैल्यू क्या है, 20 रुपये। बाकी जो इसकी 40 रुपीज़ का वैल्यू है वो क्या है, इसकी टाइम वैल्यू है। ये समय के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हमें कोई पुट लेके रखा है और हम 1 वीक के बाद वो देख रहे हैं तो वो 34 रुपीज़ का हमें 34 या फिर 35 ही रुपीज़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो टाइम वैल्यू है वो क्या होती गई, इसकी कम होती गई, इसीलिए हमें उसमें अच्छा मुनाफा नहीं हुआ। अब ये टाइम वैल्यू हमें ये बताती है कि हमें ये कॉल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके साथ ही हमें ये भी बताती है कि हमें ये कॉल सेल करना चाहिए, क्या हमें पुट सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अगर आप किसी स्टॉक में इन द मनी काम कर रहे हैं, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी, ये 3 होता है, राइट। अगर हम किसी का कॉल और पुट बाय करना है, सिंपल समझिएगा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉल और पुट हमें क्या करना है, बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, इन द मनी या फिर एट द मनी का बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि इन द मनी में टाइम वैल्यू नहीं होती है और एट द मनी में टाइम वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसीलिए हमें इन दोनों में से अगर बाय करना है तो हम ये दोनों में से करेंगे, इससे हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, टाइम के साथ भी हमें इसमें प्रॉफिट होगा। वाइस वर्सा, मतलब अगर हमें कॉल और पुट क्या करना है, बाय नहीं करना है, हमें कॉल और पुट सेल करके काम करना है, तो क्या करेंगे हम, ऑफ कोर्स आउट द मनी में जाएगी, क्योंकि आउट द मनी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। अगर हम किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं और उसका समय के साथ वो प्रीमियम कम हो रहा है, मतलब टाइम वैल्यू क्या होती जा रही है, ज़ीरो होती जा रही है, तो हमें उसमें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। मतलब ये हमें याद रखना है कि कॉल और पुट बाय करना है तो हम इन द मनी में करेंगे या फिर एट द मनी का करेंगे, और हमें कॉल और पुट सेल करना है तो हम डेफिनेटली आउट द मनी सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही ये डे 1 है। डे 2 में आपको मैं आगे भी सिखाऊंगी कि फिर इसके आगे हमें क्या करना है, कैसे हमें डायरेक्शन पता करनी है। फॉलो फॉर मोर अपडेट कृष्णा एकेडमी, एंड हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। डेली मार्केट अपडेट्स मैं आपको रात को दे देती हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, जिसके भी लेवल आपको उसके अनुसार आपको अगले दिन आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल के लिए, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।